सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। योगी ने अपने दौरे के पहले दिन शारदीय नवरात्र के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में माता शैल देवी की पूजा अर्चना की और कैलाश स्थापना कार्यक्रम में शामिल होकर कलश की स्थापना की। साथ ही आज सुबह गौशाला में गायों की सेवा कर उन्हें गुड़ भी खिलाया। सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। वाराणसी में भी शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी लंबी कतारें। वहीं काशी में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व रहता है। भक्तों में माता के दर्शन को लेकर बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिरों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के दिन कई देशों में अलग अलग गतिविधियां कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन पर पुनर्विचार रखी गई है, जो कि कोरोना महामारी के बाद पर्यटन उद्योग में हुए बदलाव पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर दौरे पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज वो बिजनौर पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिजनौर पहुंचकर भूपेंद्र चौधरी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर विराजमान मां विंध्यवासिनी की माता दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त पिछले कई सालों से आते रहते हैं। दूर दराज से आने वाले बहुत से लोग 9 दिनों तक विंध्याचल क्षेत्र ही रहकर मां की आराधना करते हैं। आगरा के इरादत नगर में खनन माफियाओं की घेराबंदी के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक खनन माफिया पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इस दौरान पुलिस माफियाओं से 2 ट्रैक्टर और तमंचे बरामद किए। कासगंज कोतवाली का घेराव कर रहे भारतीय किसान यूनियन स्वराज और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। किसान यूनियन स्वराज के नेताओं ने भाजपा कासगंज जिलाध्यक्ष को खिलाफ नारेबाजी कर दलाल बताया था, जिसके बाद भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के बीच जमकर मारपीट हुई। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सन साल 2027 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगरा में बीते 3 दशक में पर्यटन उद्यमी विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों का जोशीली अंदाज में स्वागत किया गया। इस मौके पर आगरा डीएम नवनीत सिंह चहल ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फतेहपुर से लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जा रहा है कि लेखपाल गरीब किसान से काम कराने के बदले पैसे मांगता था, जिसके दौरान किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमरोहा में सीतापुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी आलू से भरी डीसीएम में पीछे से घुस गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत और 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र में बीती रात बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो पर पथराव कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और स्कॉर्पियो सवार महिला पुरुष को थाने में ले गई। इस दौरान कार सवार महिला पुरुष घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि स्कॉर्पियो में बच्चे की अदला बदली की जा रही थी, जिसको लेकर हंगामा हुआ। गाजियाबाद में पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर उसकी गोद से 2 साल का बच्चा छीन कर ले गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में एडमिट कराया। संजना की शादी 3 साल पहले कपिल से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। इस दौरान बच्चे की कस्टडी संजना के पास थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही बच्चे की बरामदगी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद के कलचीना गांव में फिर से एटीएस की रेड हुई। आज सुबह एटीएस की कई टीमों ने एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गांव से कई संदिग्ध लोग उठाए गए। आगरा में यूनेस्को हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 500 मीटर के दायरे में होटल, रेस्टोरेंट, एम्पोरियम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी।
जानवरों में फैल रहे लंपी वायरस को रोकने के लिए आजमगढ़ पशु विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है, जिसे जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैक्सीनेशन अभियान के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में सभी गौवंश का टीकाकरण होगा। साथ ही गौशाला स्थलों और सुरक्षित गौवंश का भी टीकाकरण किया जाएगा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, जिसके चलते हरिद्वार के सिद्धपीठ माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। मान्यता है कि 52 शक्तिपीठों में से पहले शक्तिपीठ माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पहुंचने से पहले ही प्रशासन अलर्ट पर है। हरिद्वार से निकलकर गंगा अलग अलग गांवों से होकर गुजरती है, जिससे निचले गांव के खेतों में पानी भी घुस गया है। जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है। साथ ही बाढ़ चौकियों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। श्रावस्ती में डीएम नेहा प्रकाश ने निर्माणाधीन कारगार का निरीक्षण किया। जिले में वर्षों से बन रहे कारगार का डीएम अधिकारियों के साथ पहुंचकर लिया जायजा। डीएम ने निर्माणाधीन कैंपस जेल में पहुंचकर साफ सफाई, पेंटिंग और फैब्रिकेशन आदि का निरीक्षण किया और अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। उत्तराखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से 5 जिलों के विस्तार करने के बाद अब संगठन पदाधिकारियों की जिलों की जिम्मेदारी सौंपने की कवायद लगा गया है। वहीं पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे, जिसे बढ़ाकर 19 कर दिए गए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारियों की टीमों को भेजा गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय जानने के लिए इसमें 16 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है और बचे 3 जिलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जल्दी रिपोर्ट आने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। लखीमपुर के गांव खानपुर में मौलाना रेलवे ट्रैक पर महिला का शव पाया गया। लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल अब तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं। सहारनपुर में थाना बेहट क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक को बस से उतारकर पीटा। युवक को पीटता देख मौके पर पहुंचा पुलिस वाला मूक दर्शक बना रहा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। उत्तराखंड सरकार ने न्यायालय से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निवेदन किया है, ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिल सके। सहारनपुर में देवबंद में मेडिकल स्टोर स्वामी की गोली मारकर कर दी गई हत्या। मेडिकल स्टोर स्वामी की गोली लगने के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। राज्यसभा सांसद कांग्रेस प्रमोद तिवारी ने राजस्थान में चल रहे रस्साकसी पर कहा कि लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शुभ संकेत मानता हूं। जो लोग पहले कहा करते थे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अब मेरे ख्याल से उनकी जुबान पर ताला लग जाना चाहिए। यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। मुख्यमंत्री योगी ने जनपद कानपुर में सड़क हादसे में हुई जानहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। साथ ही मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने कहा दुर्घटना में घायल लोगों को समुचित उपचार किया जाएगा। वहीं डीएम एवं पुलिस के उच्चाधिकारियों को शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचकर निर्देश दिए। संत कबीर नगर में त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने वालों पर प्रशासन ने की पैनी नजर। त्योहारों में खलल डालने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। डीएम और एसपी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। धर्मगुरुओं के साथ क्षेत्र के सुभ्रांत लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता का धरना प्रदर्शन जारी। कई बड़ी मांगों को लेकर बीकेयू अंबावता ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया। बिजली का बिल, भ्रष्टाचार, आवारा पशुओं द्वारा फसल खराब करना, पशुओं में गंभीर बीमारी के चलते आदि कई मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में किसान धरने पर मौजूद। एसबी-एसपी के बागी नेता महेंद्र राजभर कल मऊ में नई पार्टी का ऐलान करेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर के लिए झटका है। नई पार्टी का नाम सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी रखा जाएगा। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके के वृंदावन गेट पुलिस चौकी के निकट राम बारात देखने आए एक महिला और उसके पड़ोसी के बीच जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि एक पुरुष द्वारा किसी महिला से अपशब्द कहे जाने पर मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट हुई।
फर्रुखाबाद में नलकूप पर सो रहे ग्रामीण की सिर कुचल कर बेरहमी से कर दी गई हत्या। सुबह जानकारी होने पर परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश कर शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने गौशाला में गायों की सेवा की। वहीं सीएम योगी अब गोरखनाथ मंदिर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वे राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। बदायूं में शिक्षा विभाग में तैनात 5 मुन्ना भाई की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। बता दें कि 5 फर्जी शिक्षक अलग अलग ब्लॉकों में नौकरी कर रहे थे। वहीं जांच के बाद पता चला कि उनकी अंक पत्र और ऑनलाइन डाटा में अलग अलग अंक पाए गए हैं, जिसका खुलासा विभागीय जांच में हुआ। 5 फर्जी शिक्षकों को सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया है। फर्रुखाबाद में सड़क हादसा हुआ, जहां रोडवेज बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। युवक की मौत के बाद परिवार वालों में मचा कोहराम। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रावस्ती में स्कूल परिसर में जलभराव परेशानी का सबब बना हुआ है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश से स्कूलों में जलभराव की समस्या, जिससे बच्चों और छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लंबे समय तक जलभराव से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगवीर सिंह हत्याकांड की आज सुनवाई के चलते तत्कालीन आईओ हरिमोहन प्रकाश गौतम के बयान पर हुए अभियोजन की ओर से जीजी जोगेंद्र गोयल और बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने कई घंटे जिरह की। एडीजे अशोक कुमार ने अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर नियत कर दी है और आरोपी भाकियों के अध्यक्ष राकेश नरेश टिकैत कोर्ट में पेश होंगे। हमीरपुर में बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत। स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से तीनों के शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। योगी सरकार ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित के बेटे श्रेयांश यू ललित को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में नियुक्त किया है। इस बाबत यूपी प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाल ही में एनबी रमण की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस का पद संभाला है। यूपी में राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्राथमिकता राष्ट्रीय स्तर पर रही। वहीं देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार करने वाला यूपी पहले नंबर का राज्य बन गया है। इसके लिए प्रदेश को दिल्ली में सोमवार को आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा करीब 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य भी यूपी बन गया है। योगी सरकार में निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बन रहा है। सीएम योगी ने प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब पहली बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश आ रहा है। 2 कंपनियां ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 19,000 करोड़ का निवेश करने जा रही हैं। ग्रीनको ग्रुप 13,000 करोड़, तो वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप 5900 करोड़ का निवेश करेगा। आगरा में ताजमहल पर हमलावर बंदरों को रोकने के लिए एएसआई ने अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। इसके तहत ताजमहल के दशहरा घाट, वसाई घाट और यमुना की ओर बंदरों की रोकथाम के लिए कर्मचारियों को तैनात किया है।